नमस् नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं मदन जयदे, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड, आपके सामने कक्षा 9वीं विषय हिंदी की लोकवाणी। गीतकार सुरेश चंद्र मिश्र जी, इनकी पहली कविता नदी की पुकार। कवि सुरेश चंद्र मिश्र जी, इनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानव जीवन में नदी के महत्व पर प्रकाश डाला है। वे हमें यह बता रहे हैं कि जीवन प्रदान करने वाली नदियों को हमें प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। झरना बनकर मैंने नैनों को बाटी खुशहाली, सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, नदी सबको जल रूपी जीवन देकर भलाई का काम करती है। वह कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, हे भाइयों, मुझे प्रदूषण से बचाओ। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना, मत बनिए सौदाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। तो विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, मैं सदा अपनी मर्यादा में बहती हूँ, जो भी मुझे पुकारता है मैं उसे अपना अमृत जैसा जल देकर उसकी प्यास बुझाती हूँ। मेरा जीवन परोपकार का है, हे भाई पागल मत बनो, मुझे बचा लो। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझे डाल मिलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती, मुझे बचा लो भाई रे। विद्यार्थी मित्रों, इस पंक्तियों का सरल अर्थ है, जब मैं पर्वत से नीचे उतरी, घने जंगलों में आई, तभी मैंने मन में संकल्प लिया था कि जो भी मुझे पथ में मिलेगा उसे मैं अपना बना लूँगी। परंतु लोग मेरे पानी में कूड़ा कचरा गंदगी डालकर उसे मलिन करते हैं, गंदा करते हैं। नदी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों, मुझे प्रदूषण से बचाओ। नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई रे,
कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, कवि कहते हैं कि नदी के तट पर बैठने पर बहुत अच्छा लगता है। नदी के बहने की आवाज़ कानों को गीत के समान लगती है। समय पर वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाए तो भी नदी लोगों की प्यास बुझाती है। चाहे कितनी भी महंगाई हो, नदी बिना कोई शुल्क लिए सबको जल बांटती रहती है। नदी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे बचा लो। नदियाँ नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे। कलकल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, यदि नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो सागर में भी धीरे धीरे जल कम होता जाएगा। नदी नहीं रहेगी तो नालों का पानी भला कहा जाएगा। नदियों में अनेक नाविक अपनी नावें लेकर हो हैया की धुन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। नदी नहीं रहेगी तो यह मधुर धुन सुनाई नहीं देगी। नदी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे बचाओ। झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कलकल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो विद्यार्थी मित्रों, इन पंक्तियों का सरल अर्थ है, झरने के रूप में मैंने न जाने कितने लोगों की आंखों को प्रसन्नता दी। उसे खेतों को सिंचाई के लिए जल देकर हरियाली फैलाई। जब मैं सागर को खारे जल में मिलती है वो, तो उसे भी अपनी मिठास देती हो। तभी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर बहती रहती है और सबसे कहती है, भाइयों मुझे बचाओ।